अस्सलाम वालेकुम। HTML की सीरीज़ के अंदर जो है वो आज हम 10वीं वीडियो देखने वाले हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमने ये देखना है कि हाइपरलिंक जो है वो हम वेब पेज के अंदर रहते हुए किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि वो हमारे वेब पेज से बाहर यूज़र को नहीं लेके जाएगी, बल्कि हमारे वेब पेज के अंदर ही जो है जो भी चीज़ें पड़ी हैं हमारी, उनको यूटिलाइज करने के लिए जो है वो काम में आएगी। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एंकर का टैग लगाते हैं और उसके बाद हम href लगा देते हैं। इसके बाद हम डबल कोट और यहाँ पर हम अपनी ही लिंक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर। तो ये हमने अपनी एक लिंक क्रिएट कर दी और इसके बाद ये टैग कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पर ज़रूर हमें टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो ये लिंक किसके पीछे अटैच होगी। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट हमने लिख दिया। तो इसके बाद ये एंकर का टैग हम ख़त्म करते हैं। इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, और इसी चीज़ को हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो मेन फ्रेम लिख देते हैं, मेन फ्रेम। और यहाँ पर हम कर देते हैं मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये लिंक हमारी जो है वो बन चुकी है, जो कि हमने खुद कस्टमाइज की है। तो ये लिंक बन चुकी है, लेकिन ये एक लाइन के अंदर ही आ रही है। तो उसके लिए हम br का टैग देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर चली जाए और ये लाइन ब्रेक हो जाए। तो हम इसको सेव करेंगे और वापस जो है वो हम चेक करेंगे इसको। तो ये हमारी नेक्स्ट लाइन पर जा चुकी है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अटैच करवा देंगे बाय यूजिंग एंकर टैग। और यहाँ पर हम दे देंगे इसका नेम इक्वल्स टू डबल कोट। अब ऊपर जो भी नाम हमने दिया था हैश को छोड़कर, वो नाम हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब ये जो चीज़ है वो ऊपर वाली लिंक के साथ अटैच हो चुकी है। और यहाँ पर हम कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमने हेडिंग दे दी और यहाँ पर भी एंकर का टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो 3 टैग और बना लेते हैं, जो कि जिनमें से एक मेन फ्रेम का होगा। और यहाँ पर भी हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये भी मेन फ्रेम का टैग होगा। और ये मिनी कंप्यूटर का जो है वो हम एक पैराग्राफ अटैच कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर। तो इसको भी हम एडिट कर देते हैं, मिनी कंप्यूटर। तो ये हमने एडिट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर हमने लिखना है मेन फ्रेम। और यहाँ पर हमने लिखना है मिनी कंप्यूटर। तो ये हमारी 3 चीज़ें अटैच हो चुकी हैं। तो इसके बाद जो भी हम चीज़ लिखेंगे, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल्स टू 5 और फ़ॉन्ट साइज़ को हमें जो है वो क्लोज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये टैग लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट सेक्शन। तो हम इसको सेव भी कर देते हैं और इसको पहले कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और फाइल को जो है वो हम ओपन करके देख लेते हैं।
फाइल को जैसे ही हमने ओपन किया है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये लिंक्स क्रिएट हो चुकी हैं। लेकिन अबाउट सेक्शन के अंदर अगर हम कुछ और भी लिखेंगे तो ज़्यादा प्रॉपरली जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि ये जो है वो कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाते हैं वापस और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट सेक्शन के अंदर एक पूरा कोई भी रैंडमली पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और इसके बाद अबाउट सेक्शन में जो है मैं फिर से यही पैराग्राफ लिख देता हूँ ताकि जो पैराग्राफ की साइज है वो बढ़ जाए और हमें पता चल सके कि ये वर्क किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर भी मैं पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही हम वापस आते हैं तो वापस आने के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ्स, ये मेन फ्रेम का पैराग्राफ आ गया, उसके बाद मिनी का आ गया। अब फॉर एग्जांपल मिनी का जो है वो हमारा थर्ड पेज पे है, तो थर्ड पेज पर हमें या तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा या लिंक हमारे पास इधर ही मौजूद है, तो हम यहीं से ही उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट मिनी कंप्यूटर के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमें मिनी कंप्यूटर के ऊपर उसने जो है हमें डायरेक्टली पहुंचा दिया है। तो ये था हमारा हाइपरलिंक जो कि हम वेब पेजेस के अंदर जो है यूजर को मूव ऑन करवाने के लिए